हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। पीसीएस आरओ मुख्य परीक्षा 2025 के एस्पिरेंट देखेंगे आज के टास्क का सलूशन। हमारे पेड बैच में आज का टास्क दिया गया था मुहावरे और लोकोक्तियाँ। इससे रिलेटेड पीसीएस आरओ या फिर आईएएस में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आरओ में 5 क्वेश्चन रहते हैं 10 मार्क्स के, और इनका क्या होता है, अर्थ बताना रहता है और वाक्यों में प्रयोग करना होता है। जो लोग अभी तक हमारे पेड बैच से ज्वाइन नहीं किए हैं, तो अगर आप अपनी तैयारी में और इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो हमारे पेड बैच से जुड़ सकते हैं। पीसीएस वंडर टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। वहां पर आपको आरओ प्रीलिम्स और मेंस दोनों के बैच की डिटेल्स उपलब्ध रहेगी। पेमेंट करने के बाद आप सीधे बैच से जुड़ सकते हैं। तो पहले नंबर पे यहाँ पे एक चीज आती है कि मुहावरे और लोकोक्तियाँ। कई सारे एस्पिरेंट को तो यही नहीं पता होगा कि मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर क्या होता है। वो लोग दोनों को एक ही समझ बैठते हैं और दोनों का वाक्य प्रयोग भी एक ही तरीके से करने बैठ जाते हैं, जिससे कि आपके मार्क्स काटे जाते हैं बाद में। तो देखो मुहावरे क्या होता है। मुहावरे अ, देखो मुहावरे एक छोटी चीज होती है, वाक्यांश होता है मुहावरे, और लोकोक्तियों में पूरा वाक्य होता है। ये एक अंतर हो गया। दूसरा अंतर ये है, मुहावरे किसी भी शब्द से चयनित होते हैं तो उसमें लास्ट में ना होना चाहिए। मुहावरे में ना रहता है, जैसे यहाँ पर खेत रहना, तो ये मुहावरा है आपका। उसी तरीके से लोकोक्तियों में पूरा वाक्य रहता है, तो वहां पे ना की कोई बाध्यता नहीं है। जैसे कि आंधी के आम, ये आपकी लोकोक्ति हो गई, और खेत रहना ये आपका मुहावरा है। अच्छा, इनका वाक्य प्रयोग में भी काफी डिफरेंस है। मुहावरे में वाक्य प्रयोग में आपका जो मुहावरा पूछा जाता है वो आपका या तो शुरुआत में प्रयोग करेंगे या फिर मध्य में, जबकि जो लोकोक्तियां रहती हैं उनका वाक्य प्रयोग करते समय लास्ट में आ, लोकोक्ति को जरूर ऐड करेंगे। तो ये लास्ट में लोकोक्तियों में ऐड होता है और मुहावरे में पहले में या फिर मिडिल भाग में। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, नहीं तो आपके मार्क्स काटे जाएंगे। तो यहाँ पर देखो, खेत रहना, आंधी के आम, अधजल गगरी छलकत जाए, मुंह में पानी आना, घर आए नाग्न पूजे, बावी पूजन जाए, और खीसे निपोरना, बात का बतंगड़ बनाना, रानी रूठेंगी और सुहाग लेंगी, अपना सुहाग लेंगी, आंख का पानी मरना, और बात बिगड़ जाना। ये 10 पूछे गए हैं। तो देखो पीसीएस में आपके 10 आते हैं, और आरओ में ये 5 पूछे जाते हैं, और यूपीएससी में भी 10 पूछे जाते हैं। और प्रत्येक मुहावरे या लोकोक्ति 2 अंक का होता है। तो हमारे एस्पिरेंट ने किया है, इसको सॉल्व देखते हैं उनका कितना सही बैठता है, या फिर उन्होंने किस तरीके से इसका सलूशन दिया है। उनका कॉपी एनालिसिस करेंगे। हमारे पेड बैच की एस्पिरेंट है सपना मिश्रा, ये बलिया यूपी से हैं। इन्होंने मुहावरे और लोकोक्तियों से संबंधित टास्क को कंप्लीट करके पीडीएफ बना करके भेजा है। तो देखते हैं उन्होंने कितना सही लिखा है। जैसे खेत रहना, ये हमारा मुहावरा है, तो इसका अर्थ इन्होंने लिखा है शहीद हो जाना। सही है। युद्ध में खेत रहे सैनिक का शव जब घर लाया गया, तो सारे गांव वासियों की आंखें सजल हो गईं। तो यहाँ पर खेत रहना ये मुहावरा था, तो इसका प्रयोग इन्होंने स्टार्टिंग में ही कर दिया, खेत रहे। तो ये इन्होंने काफी सटीक लिखा है, मतलब सही है ये। आंधी के आम, ये आपकी लोकोक्ति है, और इसका अर्थ है बिना परिश्रम के मिली वस्तु, यानी अनायास कोई वस्तु मिल जाती है जिसका कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता है। तो सही है अर्थ इसका। और इन्होंने वाक्य प्रयोग किया है, वक्त की चीजों के लिए लोग ऐसे दौड़ पड़े मानो आंधी के आम हो। राइट है ये। फिर तीसरा है अधजल गगरी छलकत जाए, ये आपकी लोकोक्ति है, और इसका अर्थ है ओछा आदमी थोड़ा गुण या धन होने पर ही इतराने लगता है। ठीक है इसका अर्थ। और इसका वाक्य प्रयोग इन्होंने किया है, रमेश को खेती के बारे में कुछ पता नहीं और खेती की बात करता है, ये तो वही बात हुई अधजल गगरी छलकत जाए। ठीक है। आगे है मुंह में पानी आना, तो यहाँ पे ना यूज हुआ है, तो ये मुहावरा है, और इसका अर्थ होता है लालच होना। संगीता के सामने जलेबी खाते ही उसके मुंह में पानी आ गया। संगीता के सामने जलेबी खाते ही उसके मुंह में पानी आ गया। तो यहाँ पर मुंह में पानी आना ये आपका मुहावरा था, तो इसको पहले प्रयोग करना चाहिए था, पानी आ गया। ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने लास्ट में प्रयोग किया है, तो ये ठीक नहीं है, मतलब ये सटीक नहीं बैठेगा, ये गलत हो गया इनका।
पांचवा है घर आए नागन पूजे भाभी पूजन जाए। अवसर का लाभ न उठाना और बाद में उसके लिए परेशान होना। ठीक है अर्थ। और ये लोकोक्ति है तो ये चीज ध्यान रखेंगे। जब तक रमेश का भाई घर पर था तब तक रमेश ने उससे प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी न ली। भाई जब चला गया तो इधर उधर लोगों से परामर्श लेता फिरता है। सच है घर आए नागन पूजे भाभी पूजन जाए। ठीक है ये वाक्य प्रयोग। खीसे निपोरना ये मुहावरे है बेशर्मी से हंसना। तो कई कई लोग ऐसे समाज में आपको मिलेंगे जो खीसे निपोरते रहते हैं। तो उसका इन्होंने वाक्य प्रयोग किया है। मालिक ने नौकर को डांटते हुए कहा, मैं तुम्हें काम समझा रहा हूँ और तुम यहाँ खीसे निपोरते हुए खड़े हो। तो खीसे निपोरना मतलब एक तरीके से आ, बेशर्मी से हंसना। ठीक। तो यहाँ पर इन्होंने ठीक वाक्य प्रयोग किया है। लेकिन इसको पहले खीसे निपोरना का मध्य में प्रयोग करते तो ज्यादा सही रहता, क्योंकि ये लोकोक्तियों की तरह इन्होंने ऐड कर दिया है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि मुहावरे और लोकोक्तियों में बेसिक अंतर क्या है। आगे देखते हैं 7वां नंबर, बात का बतंगड़ करना। छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। कर्मचारी से छोटी सी गलती क्या हो गई, अधिकारी ने बात का बतंगड़ बना दिया। ठीक है। रानी रूठेंगी अपना सुहाग लेंगी। रूठने से अपना ही नुकसान होता है। कैकेयी ने रूठ कर राजा दशरथ से श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लिया, जिस कारण पुत्र वियोग में राजा दशरथ के प्राण चले गए। इसे ही कहते हैं रानी रूठेंगी अपना सुहाग लेंगी। बहुत सटीक इन्होंने इसका वाक्य प्रयोग किया है, बहुत सही। आंख का पानी मरना निर्लज होना। आजकल कुछ बच्चों की आंखों से पानी मर गया है। वे न तो अपने माता पिता का सम्मान करते हैं और न बुढ़ापे में उनको सहारा देते हैं। ठीक प्रयोग है, सटीक प्रयोग किया है। बात बिगड़ जाना, काम खराब होना। रिया को अगर साथ न ले जाते तो घर में शिकायत करके बात बिगाड़ देती। बात बिगड़ जाना मतलब काम खराब हो जाना। तो यहाँ पर भी बात बिगाड़ दिया, इसको पहले प्रयोग करना चाहिए था। देखो मुहावरे और लोकोक्तियों में यही चीज ध्यान रखनी है और यहीं पे आपके मार्क्स एग्जामिनर काटेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारे चैनल पे जुड़ना चाहते हैं पेड बैच में तो उसके लिए आपको पीसीएस वंडर्स टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। वहां पर आपको बैच की डिटेल्स मिलेंगी। उसके अलावा फ्री पीडीएफ्स, करंट अफेयर्स, डेली न्यूज में क्या है वो सारी चीजें, एग्जाम से रिलेटेड जानकारी, एनालिसिस। इसके अलावा फ्री पेड क्विज फ्री पेड क्विज कराई जा रही है हिंदी की, तो वो भी यहाँ से जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको पीसीएस वंडर क्विज चैनल पे जुड़ना होगा। वहां पर डेली 9 बजे हिंदी की क्विज होती है। अगर हमारे पेड बैच से जुड़ेंगे तो देखो प्रीलिम के हम जीएस का पेड बैच चला रहे हैं और मेंस का तो ये पेड बैच आपका जो एनालिसिस कराया जा रहा है यही है। इसमें डे वाइज आपको टास्क दिए जाते हैं, उससे रिलेटेड पीडीएफ प्रोवाइड की जाती हैं। अगर आप टास्क को कंप्लीट करेंगे और जितने भी पीडीएफ्स वगैरह दी जाती हैं उनको अच्छे से पढ़ेंगे तो श्योर सिलेक्शन की तरफ आप अग्रसर हो जाएंगे। आई होप इन सारी चीज़ों को आप समझ रहे होंगे। जितना ज़्यादा आप चैनल से कांटेक्ट में रहेंगे, हमारे पेड बैच से जुड़ेंगे, उतना ही आपको लाभ होने वाला है। अगर आपकी कोई क्वेरी है, सजेशन है या आपकी कोई प्रतिक्रिया है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया लिख सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।